एक व्यक्ति होता है दोस्तों, जो कि मेहनत मजदूरी किया करता था और वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। एक दिन की बात होती है कि वो व्यक्ति जब काम करके शाम को वापस लौट कर आता है तो फिर वो शराब के ठेके पर जाता है और फिर शराब पीने के बाद लगभग 9 से 10 बजे रात के बीच में दोस्तों वह वापस से अपने घर लौट कर आता है। और जब घर जाता है तो देखता है कि उसका जो खाना है वो ढक करके रखा हुआ है और उसकी जो बेटी है वो सो चुकी है। आखिरकार वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत खाना खाता है और फिर वो व्यक्ति जो होता है वो अपनी 18 वर्षीय बेटी के पास ही जा करके सो जाता है। और दोस्तों ऐसे ही करके जब आधी रात उस व्यक्ति को वहां पर नींद खुलती है तो फिर वो कुछ ऐसे कामों को वो अंजाम देना शुरू कर देता है कि जिसको जब आप सुनेंगे तो वाकई में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार उस रात क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगी। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियोस के बारे में जो भी कमेंट हो जरूर बताइएगा। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उत्तराखंड प्रदेश में एक जिला लगता है उधम सिंह नगर, वहीं पर एक थाना लगता है दोस्तों। और वहीं की रहने वाली रानू देवी जो कि अपने पति और अपने 2 बेटी और 1 बेटे के साथ रहा करती थी। उसके जीवन में दोस्तों सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। रानू के जो पति है वो मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे, ज्यादा उनका कोई खेती किसानी नहीं था। रहने के लिए उनके सर पर घर था, छत था, और उनके पति जो थे वो दिन भर दिहाड़ी का काम किया करते थे और शाम को वो घर लौट आते हैं। और जिस दिन वो काम पर ना जाते तो उस दिन उनको खाने के लिए भी तो सोचना पड़ जाता था। समय बीतता है और दोस्तों ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। साल 2010 में रानू के जो पति होते हैं वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। अब रानू के ऊपर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा था, क्योंकि 3 बच्चों की जिम्मेदारी, 2 बेटियां और 1 बेटे, और खुद की जिम्मेदारी। अब वो आखिर कैसे खुद का पालन पोषण करती, लेकिन थोड़ा बहुत वो मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। और आखिरकार जब वो काम करने जाती है उसी दौरान रानू की मुलाकात जो है वो एक राजेश नाम के व्यक्ति से हो जाती है। राजेश जो होता है दोस्तों वो रेनू से कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी जो है वो इस दुनिया को कुछ साल पहले छोड़कर चली गई है, तो मैं अकेला रहता हूँ और मेरे कोई बच्चे भी नहीं। तो फिर जो रानू होती है वो राजेश से शादी करने के लिए सोचने लगती है। राजेश भी तैयार हो जाता है और आखिरकार रानू बोलती है कि देखिए मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, अगर आप जिम्मेदारी संभाल सकते हो तभी आप मेरे से शादी करना। राजेश जो होता है वो रेनू से वादा करता है कि मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही मानूंगा और तुम्हें भी कोई दुख नहीं दूंगा, तुम्हें भी अपनी पत्नी बना करके खूब साथ में रहेंगे, खूब हंसी खुशी के साथ अपना जीवन जो है वो बहुत ही बिताएंगे हम लोग अच्छे से। आखिरकार रानू देवी जो होती है वो भी सोचती है कि उसके भी बच्चों के सर पर पिता का साया वापस आ जाएगा। फिर यही सोचकर साल 2011 में रानू और जो राजेश होते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं मंदिर में जाकर के। आखिरकार रानू जो है वो अपने तीनों बच्चों को लेकर के इस राजेश के घर रहने लगती है। अब राजेश जो था वो भी जो भी प्रेम मान सम्मान होना चाहिए था वो सब कुछ वो रानू को दे रहा था। अब दोस्तों उसी क्षेत्र में जहाँ पर राजेश रहता था वो रानू देवी और 3 बच्चों को लेकर के वो अपने गांव में चला जाता है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। यहाँ पर दोस्तों जो राजेश होता है वो मेहनत मजदूरी करता है और उसी से वो घर का खर्च चला रहा था। लेकिन रानू के लिए ये आराम था कि 3 बच्चों का पालन पोषण करना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चलने लगा था। अब इधर सालों साल बीतते चले गए, बच्चे भी बड़े होते चले गए थे। बच्चे जो थे, जो बेटा होता है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करता था और बेटियां घर पर रहा करती थी। फिर भी सब कुछ कहीं ना कहीं परिवार में बहुत अच्छा चला था। अब साल 2018 में जो रानू की बड़ी बेटी होती है वो शादी के लायक हो जाती है। तो फिर रानू राजेश से कहती है कि इसकी कहीं शादी कर देते हैं। राजेश जो होता है वो भी रिश्ता तलाश करना शुरू कर देता है और रानू की बड़ी बेटी की शादी जो है वो बड़े ही धूमधाम से साल 2018 में कर दी जाती है। 1 साल बीता है और साल 2019 में रानू की जो तबीयत होती है वो थोड़ी खराब होना शुरू हो जाती है और फिर दोस्तों उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। पैसे तो उनके पास ज्यादा थे नहीं कि वो कहीं बहुत बड़े अस्पताल में ले जाते, लेकिन फिर भी रानू जो है वो बच नहीं पाती और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब दोस्तों राजेश के ऊपर 1 बेटा और 1 बेटी की जिम्मेदारी आ चुकी थी। आखिरकार जो राजेश होता है दोस्तों वो अब मेहनत मजदूरी किया करता है और उन दोनों बच्चों के साथ वो रहा करता था, जिसमें 1 बेटा और 1 बेटी थे। सब कुछ फिर से सही चलने लगा था, बेटा भी पढ़ाई करने लगा था। तो फिर राजेश सोचता है कि क्यों ना किसी बेटी को कहीं बेटे को हॉस्टल में डाल दो, वो पढ़ने में तेज तरार था। तो उसको एक हॉस्टल में उसका एडमिशन करा देता है, एक गवर्नमेंट हॉस्टल में दोस्तों।
तो अब दोस्तों, अब जो बेटा है वो तो पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, तो अब घर पर जो बेटी थी दूसरे नंबर की, जिसका नाम पिंकी होता है, पिंकी और राजेश सब घर पर रहा करते थे। पिंकी जो होती है दोस्तों, उसकी उम्र जो थी वो महज 16-17 साल की थी। पिंकी जो थी वो अपने पापा के लिए खाना बनाया करती थी, राजेश खाता पीता और फिर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाया करता था। फिर से जिंदगी जो थी वो नॉर्मल तरीके से चल रही थी, समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। इधर पिंकी की माँ को लगभग इस दुनिया से जाए हुए अब 6 महीने बीत चुके थे। अब जो राजेश होता है वो थोड़ा बहुत अब वो शराब का सेवन भी करने लगा था दोस्तों। एक दिन की बात होती है कि जब वो काम करने के लिए राजेश गया हुआ होता है, और फिर जब वो काम करके वापस आता है राजेश दोस्तों, तो फिर उसे पैसे मिले हुए थे, तो फिर वो रास्ते में एक शराब की बोतल खरीदता है, उसको पी लेता है। और फिर शराब पीने के बाद कुछ देर वो अपने दोस्तों के साथ गपशप करता है। राजेश की उम्र महज अभी 45 साल थी, और दोस्तों के साथ वो घूमने फिरने के बाद, एंजॉय करने के बाद उसे लगभग रात के 10 बजे घर आते थे। अब राजेश जो था वो बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ 10 बजे रात को घर पहुंचता है, और जब घर पर आता है तो देखता है कि जो पिंकी है वो फिलहाल सो चुकी थी। आखिरकार जो राजेश होता है वो देखता है कि एक थाली के नीचे उसके खाना रखकर ढका हुआ है। अब राजेश उस थाली को हटाता है और फिर अपना भोजन वगैरह जो होता है वो कर लेता है, यानी रात का खाना खा लेता है। और फिर खाने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाने के बजाय वो अपनी पिंकी जहां पर लेटी थी वहां पर जाकर के वो लेट जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही उस समय दोस्तों वो जब लेटा हुआ था, तो फिर कुछ ही देर के बाद जो राजेश होता है वो पिंकी के पैर पर अपना पैर रखना शुरू कर देता है। पिंकी उस वक्त सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। और फिर थोड़े ही टाइम के बाद दोस्तों जो राजेश होता है वो पिंकी के कपड़े जो है वो हटाना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों जब पिंकी की इसी दौरान नींद खुल जाती है तो वो कहती है कि आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सौतेले पिता थे, तो उन्हें वो सौतेले पिता ही करके बुलाती। तो वो पूछने लगी, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो राजेश कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है कि जो रानू है तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब वो थी तो मैं उसी के साथ अपना समय बिताया करता था, दिन को काम करता तो रात को मैं उसके साथ समय बिताया करता था, लेकिन अब तो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है। अब वो पिंकी से सारी बातें कह करके कहता है कि चलो ना, कोई बात नहीं, जैसे तुम वैसे ही तुम भी मेरे साथ करो जैसे कि रानू किया करती थी, ताकि मेरा जो जीवन है वो शांति से और अच्छे से गुजरे, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो पिंकी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत ही बड़ा गलत चीज है। अब राजेश जो है वो पिंकी के साथ एक तरह से जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। पिंकी कहती है कि देखिए, आप मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर मैं अपनी दीदी को बता दूंगी, और जो मेरी सहेलियां हैं और भी मेरे जो गांव के आसपास के लोग हैं उन सभी को मैं ये बता दूंगी, और फिर आपकी इससे बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो जाएगी। राजेश को इस बात से गुस्सा आ जाता है। पिंकी से राजेश कहता है कि तुम बताओगी? चलो अच्छा ठीक है, चलो राजेश अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि देखो मोबाइल में क्या है। दरअसल दोस्तों पिंकी जो मोबाइल में देखती थी, और वो देखने के बाद जब वो देखती है तो फिर वो देखने के बाद कुछ बोल नहीं पाती है। दरअसल दोस्तों जो राजेश होता है, पिंकी का वो गलत वीडियो, यानी कि नहाते टाइम का वीडियो पहले से ही वीडियो अपने मोबाइल में बना कर रखा था, और वही मोबाइल में वीडियो उसको दिखाता है पिंकी को, और कहता है कि अगर तुम किसी से कुछ भी कहोगी तो तुम समझ लो कि ये वीडियो मैं सभी लोगों के पास भेज दूंगा और इसे वायरल कर दूंगा, और फिर तुम सोचो कि तुम कहाँ मुंह दिखाने लायक रहोगी, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अब राजेश ये बातें पिंकी से कर रहा था, तो पिंकी डर जाती है, एक तरह से वो ब्लैकमेल हो जाती है। और आखिरकार दोस्तों जो राजेश होता है वो पिंकी के साथ संबंध कायम कर लेता है, और फिर फोटो वगैरह खींच लेता है। अब जो पिंकी होती है, जब वो सुबह होता है तो वो रो रही होती है, लेकिन वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बता पा रही थी दोस्तों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं जो राजेश है, जो उसने वीडियो उसके नहाते टाइम बनाया, जो फोटो खींचा, वो किसी को भेज न दे। और आखिरकार दोस्तों अब जो पिंकी होती है वो अपने ही घर में एक तरह से डर करके अपना जीवन जी रही थी। और फिर दोस्तों जो पिंकी होती है वो किसी से ना कुछ कह पाती है, और फिर जो राजेश होता है अब ये सिलसिला वो रोजाना का ही शुरू कर देता है, यानी कि रोजाना वो अपने काम पर जाता है, ड्यूटी किया करता था, यानी कि जो दिहाड़ी का काम हुआ करता था वो करता था, शाम को वो थोड़ा बहुत पैग लगाता, और फिर घर आकर वो पिंकी के साथ गलत काम किया करता था। और ऐसे ही अब समय बीतने लगा था। अब दोस्तों जो पिंकी होती है वो अपने आप को संभाल रही थी कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, वो यही सोच रही थी। अब इसकी भी उम्र धीरे धीरे 18-19 साल हो चुकी थी। अब ये सोच रही थी कि आखिर कैसे मेरी जिंदगी बीतेगी और कैसे आगे चल करके मैं क्या करूंगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी दोस्तों जो पिंकी होती है, जब दिन को राजेश काम पर चला जाया करता था तो पिंकी जो थी वो अपने सहेलियों के साथ थोड़ा घूमने टहलने जाया करती थी। और तभी दोस्तों एक लड़का होता है जो कि पीलीभीत का रहने वाला है। पिंकी के गांव में उसकी रिश्तेदारी होती है, वो भी वहां पर घूमने आया हुआ था।
और फिर वो पिंकी को देखता है तो फिर वो लड़का जो है वो पिंकी के पीछे पड़ जाता है। पिंकी को वो अपना नंबर तक दे देता है। अब पिंकी जो होती है वो भी उस लड़के से फोन पर बात करना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों जल्द ही वो जो लड़का होता है वो पिंकी से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पिंकी कहती है कि देखो दोस्ती नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो फिर कुछ कहो, हम तुम्हारे साथ है, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो लड़का भी तैयार हो जाता है और आखिरकार दोस्तों वो पिंकी और जो वो लड़का होते हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और जब तक राजेश को कुछ पता चल पाता तब तक पिंकी और वो लड़का दोस्तों जो पीलीभीत का था वो दोनों एक मंदिर में जाकर के लव मैरिज कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं। अब दोस्तों जो पिंकी होती है वो अपने पति जो इस लड़के से उसने मुलाकात की थी पीलीभीत का जो था, वो अपने उसके साथ जाकर ससुराल में रहने लगती है। अब दोस्तों जो राजेश होता है, अब पिंकी राजेश से बच चुकी थी, छूट चुकी थी। अब पिंकी को भी ऐसा लग रहा था कि मैं अब बच गई हूँ और अब मैं किसी दलदल में फंसी हुई थी, तो फिलहाल तो मैं उससे निकल गई हूँ, अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। अब पिंकी जो है वो अपने पति से एक भी अपनी बीती हुई चीजें बाहर नहीं बताती है, क्योंकि वो इसीलिए नहीं बताती है कि जो हुआ सो हुआ, अगर अब मैं अपने पति से कुछ कहूंगी तो वो दुखी हो जाएंगे। तो यही सोचकर दोस्तों जो पिंकी होती है वो अपने आप बीती और अपने पिता राजेश की हरकतें वो पति से कुछ भी नहीं कहती है। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। 2021 में जो पिंकी होती है वो लव मैरिज कर लेती है। अब इधर जो राजेश है वो अपना जीवन बिता रहा था, मेहनत मजदूरी करता, शराब वगैरह पीता, मतलब कि इसकी भी तरह से जिंदगी कट रही थी। और उधर पिंकी भी अपने पति के साथ अपने जीवन बिता रही थी। इधर पिंकी को एक बेटी भी जन्म ले लेती है। अब दोस्तों थोड़ा ऐसे ही करके टाइम बीता है, अब उसे एक बेटा भी जन्म लेता है और पिंकी को अब एक बेटा और एक बेटी हो चुके थे। समय ऐसे ही से धीरे बीत रहा था। अब पिंकी का जो पति था जो कि पीलीभीत का रहने वाला था वो भी मेहनत मजदूरी किया करता था, उसके पास भी कोई ज्यादा धन दौलत नहीं था और ऐसे ही समय बीत रहा था। और फिर दोस्तों ऊपर वालों को कुछ और उसकी जिंदगी में नया मोड़ लाना था। 11 जनवरी 2026 को जो पिंकी का पति होता है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है बीमारी की वजह से। आखिरकार जो पिंकी का जीवन होता है वो फिर से कहीं ना कहीं दलदल में आ गया था। अब पिंकी जो थी, जो उसके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आई थी 4 साल 3 साल तक, अब वो खुशियां उससे छीन चुकी थी। अब पिंकी रो रही थी अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर के, लेकिन दोस्तों अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब तो उसका पति भी दुनिया को छोड़ करके चला गया। वो मायका तो ऐसा है कि उसका पिता ही उसके साथ सब हैवानियत करता है, तो आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। तो अब दोस्तों जब पिंकी का पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो फिर जो राजेश है वो भी वहां पर सांत्वना देने के गया था अंतिम संस्कार में। और फिर उसके बाद राजेश लौटकर अपने घर आ जाता है। अब 10 दिन बाद जो राजेश होता है वो फिर से पिंकी के घर पर जाता है और फिर जो पिंकी होती है वही अपने ससुराल में बैठी हुई थी, उसके आंख आंसुओं से भरे हुए थे राजेश को देख करके। राजेश कहता है कि पिंकी चलो, अब जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ छोड़ो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं पर जाकर रहो और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताओ। पिंकी कहती है कि नहीं, मैं अपने ससुराल में ही अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जीवन यहीं पर रह करके बिताऊंगी और मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आखिरकार दोस्तों जो राजेश होता है वो वहीं पर बैठा था। परिवार के लोगों ने सोचा है कि पिता है अंदर गया बात कर रहा है, किसको क्या पता था कि क्या कर रहा है अंदर जाकर। आखिरकार दोस्तों जो राजेश होता है, अब पिंकी की एक बेटी भी होती है जो कि थोड़ा अब समझने लायक हो गई थी। राजेश उसके सामने ही पिंकी के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगता है, एक तरह से उसके निजी अंग छूना शुरू कर देता है, उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जो पिंकी होती है वो कहती है कि देखो ये सब मेरे साथ दोबारा करने की कोशिश भी मत करो, वैसे भी मेरे पति को गए हुए अभी 10 दिन हुए भी, उनकी 13वीं तक नहीं बीती है और तुम मेरे साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकते हो। राजेश कहता है कि पिंकी जो हुआ सो हुआ, अब 13वीं हो जाती है तो 4-6 दिन यही ससुराल में रहो और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ और अब तुम मेरी पत्नी बन करके रहना। कौन ये बात जानेगा, सब यही सोचेंगे कि बेटी है और हम दोनों अंदर ही अंदर पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब राजेश ये सारी बातें पिंकी से कह रहा था। पिंकी कहती है कि नहीं, और आखिरकार दोस्तों वो पिंकी को राजेश को फटकार लगाती है। राजेश तो अपने घर आ जाता है, लेकिन अब मैसेज करके पिंकी को फोन करके वो समझाता भी है और परेशान भी करता रहता था और उसे अब धमकी भी देने लगा था कि देखो पिंकी, अगर तुम घर पर नहीं आओगे तो बुरा होगा, तुम सोच लेंगे क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बन करके रहो। मतलब कि अब राजेश अपने फिराक में लग गया कि अब मेरा दामाद गया तो चलो इसको अपने घर पर इसको पत्नी बनाकर रखूंगा। अब लेकिन दोस्तों जो पिंकी होती है अब तक तो वो बर्दाश्त करती आ रही थी, अब इधर जनवरी फरवरी मार्च तक आ जाता है। कई रात पिंकी जो है वो राजेश को समझाती है कि देखो तुम मेरी जिंदगी में दखल मत दो, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन जो राजेश होता है वो मानने को तैयार नहीं होता है। अब दोस्तों पिंकी जो होती है वो 23 मार्च 2026 को अपने आप को बेबस समझ करके सितारगंज थाने में जाती है और फिर जो वहाँ के दरोगा जी होते हैं दोस्तों उनसे वो सारी आपबीती बताती है और फिर FIR दर्ज करवाती है। अब जो वहाँ के दरोगा जी होते हैं वो अपनी टीम के साथ राजेश को जल्द ही गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर दोस्तों उनसे पूछताछ करते हैं
और फिर जो पुलिस होते हैं, उनका दरोगा जी होते हैं, उनको कहना है कि राजेश को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। और फिर कोतवाल साहब को ये भी कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि जो राजेश है उसकी कितनी गलती है और कितनी धाराएं उस पर बन सकती है। पूरा जांच पड़ताल करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जाएगा। और आखिरकार दोस्तों, जब पिंकी थाने गई हुई थी और एफआईआर दर्ज कराती है तो मामला जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और जब सभी लोग ये सुनते हैं तो वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार, एक पिता जो कि संरक्षण होता है, पिता का मतलब संरक्षण और जिम्मेदारी होता है, मतलब कि अपने संतान की रक्षा करना, सुरक्षा करना, दुख सुख में उसका साथ देना, पिता का मतलब ये होता है। लेकिन उसने जो भी किया वो वाकई में कहने लायक बात नहीं है। एक तरह से एक महापाप कर रहा था और सभी को शॉक करके रह गया था ये कहानी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।